रुमाल नहीं हटाना जब तक जीजी टीका नहीं करे, ठीक है? ऊपर देखो इधर मम्मी को। ओके मम्मी। ओके मम्मी। आप पूरा नहीं कर ले। जी जी दीदी टीका करी। मोलू छोड़ो, मैं उसको सही करूँ। मम्मी तुम मान दो। बांधते नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए ऐसे रख लो, टीका हो जाए फिर हटा दो। ठीक है, चलो आरू टीका कर दो। हैप्पी भाई दूज। यहाँ ये वाली जो होती है थर्ड उंगली, इस वाली से करो। करो, मैं खाली पकड़ी, तुम कपड़े गंदे करोगे। पहले ऐसे रखो, फिर ऐसे ऊपर कर देना, ऐसे। अब अंगूठे से ऊपर करो, अंगूठा लो अपना, अंगूठे से ऊपर खींचो ऐसे। अब चावल लगा दो इसमें। जल्दी चावल चावल ले, और इसमें चावल चिपका दो। अच्छे भैया बहुत बड़ा हो जाए, दीदी से प्यार करा कर, दीदी को मारा नहीं कर। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी लड्डू खा ले थोड़ा सा, तो थोड़ा ऐसे खाली थोड़ा सा नाम कर ले। अच्छा खाना नहीं, ऐसे मुंह से लगा ले, ऐसे मुंह से लगा ले आरू के हाथ से, बस बस। अब ले आरू आरती उतार दे, शैतान है ये तो। ऐसे ले, अच्छे से उतार आती। ये चला, आजा बेटा, नो दीदी है, दीदी से पूजा करवाते। बस रख दे रख दे रख दे। मोलू एक मिनट, ये पानी ले, थोड़ा सा इस साइड गिरा दे। हाथ से नहीं करते, झूठा होता हाथ से, ऐसे थोड़ा सा इस साइड। और उतार दे इसको ऐसे करके, आरती उतार दे पानी से, उल्टी नहीं, ऐसे इधर से, हाँ ऐसे ऐसे आरती उतार दे, बस। अब ये पानी यहाँ चढ़ाया ना पेड़ों पे, और चल दीदी पैसे दे दे। अरे दीदी के लिए कपड़े नहीं ला पाया तू, पैसे दे ऐसे। अब दीदी के पैर छुएगा मोलू, ऐसे नहीं करते, फिर दीदी आशीर्वाद देगी। मोलू बहुत बड़ा, मोलू गंदी बात, पैर छुए दीदी के, गंदी बात होती, सब छूते हैं। राजा राजा भैया भी छुएगा आरू दीदी के पैर, पता है? नहीं मैं भी छूती हूँ, देख मैंने पैर छुए। अब मोलू मोलू गंदी बात, बड़ा बेकार लड़का है, जज नहीं करता दीदी के। आरू भैया पैर नहीं छूते बेटा अपने, वहां पे गंदा लड़का, पैर नहीं छूते दीदी के। लो बताए, मैंने कहा पैर छूले, उसने पैर नहीं छुए उसके। अभी छोटा है ना, समझता नहीं है, लेकिन जिद्दी बहुत है सच में, बिल्कुल अपनी दीदी से प्यार नहीं करता है, सारे दिन उससे लड़ता है। अब मैं ये पूजा का दिया है ना, जो ये तुलसा जी पे रख के आती हूँ, पानी भी चढ़ा के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और हैप्पी भाई दूज, क्योंकि आप लोगों के तो भाई होंगे, आप लोग टीका करेंगे मेरे आरू मोलू की तरह, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं मुबारकबाद दे देती हूँ, इस चीज़ की शुभकामनाएं दे देती हूँ। और हैप्पी गोवर्धन पूजा, क्योंकि हमारे वहाँ पर ना आज पूजा होती है, तो मैं आज आप लोगों को विश कर रही हूँ, क्योंकि भाई दूज के दिन ही हमारे वहाँ पे पूजा होती है। और परवा के दिन है ना, उनको उनकी स्थापना करी जाती है, फिर भाई दूज के दिन इनको है ना, इनका विसर्जन होता है। तो आज पूजा शाम को होगी ना, तो मैं आपको कहीं किसी के वहाँ जाऊँगी ना पूजा करने, तो आपको ले चलूँगी, क्योंकि मेरे घर पे तो कुछ होता ही नहीं है, मेरी सासू माँ कुछ करती ही नहीं है, तो हम लोग क्या उनमें ज्वाइन होंगे। तो मैं आस पड़ोस में ही चली जाती हूँ, देखूंगी अगर जिठानी ने किया होगा तो उनके वहाँ चली जाऊँगी, या तो फिर नेक्स्ट टाइम से मैं खुद किया करूँगी। तो चलिए अभी मैं ये रख के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आरू मोलू को पूड़ी खानी है। मोलू तो मेरा सॉस के साथ पूड़ी खाता है, उसको तो ना बस पूड़ी बनी नहीं कि पहली पूड़ी मोलू को ही चाहिए, तो है ना मैंने यहाँ पे अभी पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया, और आरू मोलू को दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाऊँगी। और यहाँ पे आरू है ना ट्राई कर रही है पूड़ी बनाने का, बोलती मैं पूड़ी बनाना सीखूँगी। मैं पानी देने के लिए बाहर गई, तब तक वो है ना पूड़ी बनाना इसने स्टार्ट कर दिया, तो बस वो सीख रही थी, लेकिन अभी मैंने उसको ना बनाने नहीं दिया, थोड़ा बहुत है करती रहती है, तो ऐसे ही बच्चे सीख भी जाते हैं खेल खेल में। और अभी सुबह के चाय वगैरह के बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो अभी वो सारा काम भी करना है, लेकिन मैंने सोचा पहले बच्चों को फ्री कर दूं, इनको तो पूड़ी बना के दे दो, तो मोलू एकदम हैप्पी और खुश। तो उसके बाद यहाँ पे सब्जी की तैयारी हो रही है, तो प्याज, अदरक, लहसुन, ये तीनों चीज़ों को लेके मैंने इसका पेस्ट बना लूँगी। और ये पेस्ट हो गया रेडी। यहाँ पे मैंने टमाटर की प्योरी भी बना ली है, 3 टमाटर लिए, सरसों का तेल रखा है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। उसके बाद तेज पत्ता, थोड़ी सी ना दालचीनी, 1 स्टार, लौंग, इलायची नहीं है सॉरी, काली मिर्च, ये सारी चीज़ों को डाल दूंगी। फिर जो प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था ना, अदरक, लहसुन और प्याज, तो वो ऐड कर दूंगी। उसके बाद डालूंगी बेसिक मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च, सिंपल लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो ये तो होता ही है ना, सभी लोग नॉर्मल ये मसाले तो डालते ही हैं सब्जी में।
और उसके बाद इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको तब तक पकने देना है जब तक कि इसमें से तेल एकदम अलग सेपरेट ना होने लगे तब तक। उसके बाद जो टमाटर की प्योरे बना के रखी थी, 3 टमाटर यूज़ किए मैंने यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी और उनको भी अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि टमाटर का कच्चापन ना चले जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 बड़ी चम्मच के करीबन ली है फ्रेश मलाई, और मलाई को भी डाल के मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि ये ना मलाई फट ना जाए और मलाई का भी जो घी है ना वो अच्छे से रिड्यूस हो जाए, क्योंकि ये ना मलाई को डालने के बाद अगर नहीं चलाएंगे ना तो फट जाएगी वो, क्योंकि मैं टमाटर पहले डाल चुकी हूँ। तो इसको ना आपको मीडियम फ्लेम पे ना अच्छी तरह से भूनना होता है। तो यहाँ पर मलाई में से भी घी अच्छे से निकल चुका, अब मलाई भी अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने आलू उबाल के रखे थे, वो आलू अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये आलू है ना मुझे तेल में फ्राई करने थे, लेकिन आलू मेरे ज़्यादा उबल गए थे ना, तो फिर मैंने इनको तेल में फ्राई नहीं किया, मैंने ऐसे ही डाल दिया। और जिस पानी में मैंने आलू को उबाला था वो पानी भी मैंने एक सब्जी में ही डाल दिया। आलू मैंने छील के उबाले थे ताकि मैं उनको उसके पानी को भी यूज़ कर सकूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी मैंने डाली है चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल मामूली सी चीनी डालनी है ताकि जो अदरक लहसुन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्मेल आ जाती है ना, महक आती है, वो दब जाती है और मीठापन बिल्कुल भी नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे पता है मैं नमक डालना भूल गई थी, तो अभी मैं यहाँ पे गरम मसाला डालूँगी। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, मैंने खुद पीसा था ये। इसकी भी वीडियो है चैनल पे, आप लोग चेक कर लेना, मुझे तो ध्यान ही नहीं है मैंने कब बनाया था। तो उसके बाद है ना फिर नमक डालना मुझे याद आया कि अरे मैंने नमक नहीं डाला, फिर बाद में मैंने नमक डाला। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी थोड़ी देर अभी मैं उसको और पकाऊंगी, मुश्किल से 5 मिनट जितना, उसके बाद मेरी सब्ज़ी हो जाएगी डन। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, कितना अच्छा कलर आ रहा है सब्ज़ी में। तो चलिए सब्ज़ी उतार लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं चढ़ा दूँगी दूध, क्योंकि मुझे खीर बनानी है। आज भाई दूज है, तो भाई दूज पर हमारे वहाँ खीर बनती है। गोवर्धन की पूजा भी है, तो गोवर्धन जी की जो पूजा होगी ना, तो वो हमारे खीर से ही होती है, इसकी वजह से खीर भी बना रही हूँ मैं। और बस उसके बाद में पूड़ियाँ तो मैं पहले बना ली, थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने पहले बना ली थी, थोड़ी सी बाद में बनाऊंगी। तो ये है आज का हमारा सिंपल सा लंच। तो आप लोग भी आ जाइए, हमारे साथ लंच करिए, भाई दूज का खाना आज मेरे साथ खाइए। तो बस यही सिंपल सा मैंने बनाया था, क्योंकि इतना भी हमारे फिर पड़ा रहता है, कोई खाता ही नहीं है ज़्यादा। और यहाँ पे आरू, मोलू और मैं हम लोग खाना खा रहे थे ना, वैसे ही जय भी आ गए थे। मैंने अपना खाना कंप्लीट भी नहीं कर पाया था, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना फिर हाथ धोकर उठ गई और हाथ धो लिए। फिर मैंने जय के लिए भी गरम गरम खाना लगा दिया, वो स्कूल से ना बहुत जल्दी आ गए थे, तो बच्चों को भी साथ में खिला रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ, और आज मैं टेबल पे खाना खा रही हूँ, क्योंकि है ना ये चीज़ की बहुत कमी खलती थी ना वो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी है ना मैं जा रही हूँ गोवर्धन पूजा में। तो हमारे वहाँ पे औरतें तो पूजती नहीं है, लेकिन हाँ बस वहाँ पे खड़ी रहूँगी जाकर। और सर में इतना दर्द हो रहा है ना, क्योंकि कल से बारिश हो रही है हमारे वहाँ, इतनी ठंडी बढ़ गई ना। दिवाली की रात गुजरी है, उसके बाद से इतनी बारिश कि नाक में दम हो गया। देखो सॉल वॉल सब लपेटी हूँ मैं। और अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने टोपा भी पहन रखा था, देखो मेरे बालों से लग रहा है, पर मैं बाहर जा रही थी ना, तो फिर मैंने सर पे साड़ी रख ली। अच्छा नहीं लग रहा है साड़ी में टोपा लगाना, लेकिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है ठंड की वजह से। और सारे बच्चों के स्वेटर जैकेट सब निकल गए, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी अचानक से 2 दिन की बारिश में ही। तो अभी है ना जय का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर हम जाते हैं। बेटा देख, पापा देख तो आ गए क्या? नहीं ना, चौकी वगैरह जो होती है ना दिवाली की, तो आज के दिन उसको उठा के रखते हैं, वरना अभी तक है ना वो रखी ही थी। तो मैंने ये दोपहर में उठा दी थी, अभी पूरा साफ कर दिया नीचे देखिए। और अभी मैंने शाम की है दिया बत्ती, जय आ गए, तो शाम का दिया मैंने जला दिया। और ये वाला दिया है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, एकदम सेफ रहता है। तो चलिए जय आ गए। और ठंड में पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से ना किसी ने माथा दबा दिया। अभी ये ठंडी आई, मेरी हालत ख़राब। तो चलिए हम जाके आते हैं। गोवर्धन जी की पूजा चालू हो गई। अच्छा वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं, चलो चलो। तो यहाँ पे हमारी गोवर्धन की पूजा स्टार्ट हो गई, और ये है हमारी पड़ोस की भाभी। तो ये स्टार्टिंग करती हैं पूजा की, उसके बाद जैसे जैसे ये बताते जाएंगे वैसे हम करेंगे। और पूजा में मैंने कहा था ना खीर ज़रूरी होती है, तो खीर, लाई, बतासे और टीके का सामान है। तो यहाँ पर हम लोग टीका वगैरह नहीं करते हैं, मैंने कहा था ना कि लेडीज़ पूजा नहीं करती हैं, तो हम लोग है ना बस परिक्रमा दे देंगे। और पूजने का जो काम है ना वो यहाँ के जेंट्स करेंगे, घर के जो भी जेंट्स होते हैं, बच्चे से लेके बड़े कोई भी,
तो बस वो ना अभी यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले उन्होंने दिया जला के रखा है, क्योंकि मुझे गोवर्धन की पूजा के बारे में ना बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मैं हर साल देखती हूँ और हर साल भूल जाती हूँ। और उसके बाद है ना हाँ, जेंट्स ने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी। तो बस उनको ना पैरों में सर पे टीके लगाएंगे, पैरों में भी लगाएंगे और उनको भोग लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे जितने भी यहाँ पे जेंट्स खड़े हैं ना, हमारे घर के, हमारे पड़ोस के जो भी भैया अंकल जो भी है ना, वो सब इस तरह से पूजा करेंगे। उसके बाद करेंगे इनकी परिक्रमा करने के बाद है ना फिर इनके फिर पटाखे वगैरह फोड़ेंगे और इनकी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। तो बस इसी तरह से इनको ना भोग वगैरह लग जाएगा। खीर का भोग लगाते हैं और लाई बतासे जो रखे हैं ना उनका भोग लगाते हैं। तो बस इसी तरह से सारे जेंट्स पूजा करेंगे। तो आप लोग देखिए कि हमारे वहाँ गोवर्धन की पूजा किस तरह से होती है। ये मेरे पड़ोस वाले भैया हैं, ये जो भाभी है ना ये उनके हस्बैंड है। और यहाँ पर अब जय करेंगे पूजा। मोलू से कहा कि मोलू पूजा कर ले, तो बोलता है गोबर मैं नहीं छूँगा, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। तो मोलू ने पूजा ही नहीं करी। तो बस यहाँ पे आप लोग पूजा देखिए कि कैसे होती है पूजा हमारे वहाँ। गोवर्धन परिक्रमा रे जयकारे तो बोल दो बीच में। ये वीडियो डाल देना भाई, बाहर भी लोग जरूर देखें कि यहाँ इससे पूजा होती है। हमारे उधर नहीं होती ना, ऐसा नहीं, हाँ बिहार में नहीं होती ना, नहीं होती। हाँ बोलो जयकारे। ये यूपी एमपी में होती है। महाराज की तो अब यहाँ पर हम लोग परिक्रमा देंगे। हम लोग को उनके पूजन नहीं करते हैं, टीका वगैरह नहीं लगाते हैं, बस ऐसे ही परिक्रमा दे देंगे। 3 या 4 बार आई थिंक परिक्रमा देते हैं। तो पहली बार मैंने तो इस तरह से पूजा है, क्योंकि यहाँ पर ना ये चीज़ करने ही नहीं देते हैं। और ये हमारे जो भाभी हैं ना ये अलग कास्ट की हैं, तो उन्होंने बोला हमारे वहाँ तो होता है, तो चलो पूजने में क्या है, भगवान तो एक ही है। तो फिर उन्होंने कहा ना, तो हम लोगों ने भी पूजा कर ली। और इस तरह से परिक्रमा देंगे, उनके पैर छू लेंगे और बस यहाँ पे हमारी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद फिर पटाखे फोड़े जाते हैं। वो यहाँ का रिवाज है कि जैसे ये पूजा ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद घर के बच्चे जो होते हैं या बड़े कोई भी जेंट्स होगा ना, वो पटाखे फोड़ के फिर इनको विदाई देते हैं। तो ये यहाँ का रिवाज है। और जो गोवर्धन पूजा करते होंगे उनको तो सब चीज़ें पता होंगी, मुझसे भी ज़्यादा पता होंगी, क्योंकि मुझे तो आधी अधूरी जानकारी होती है पूजा के बारे में, कुछ भी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। और यहाँ पे घर के जो बच्चे हैं ना वो अब पटाखे जलाएंगे और उसके बाद गोवर्धन पूजा हमारी हो जाएगी कंप्लीट। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। तो देखिए आप लोगों ने हमारे वहाँ की गोवर्धन की पूजा, तो मैंने इसीलिए ना सुबह से लेकर शाम तक इस ब्लॉग को कंटिन्यू किया। और आज मेरा फेस पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने टोपा पहन के रखा था, बहुत दर्द हो रहा था। और अभी किचन का पूरा काम करके आई हूँ। आरू मोलू सब सो गए, जय भी सो गए, लेकिन मैंने सुबह से लेकर शाम तक ब्लॉग इसीलिए कंटिन्यू किया था कि आप लोग इस पूजा को देख सको, क्योंकि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना वो नए हैं।
तो उनको नहीं पता कि गोवर्धन पूजा क्या होती है। यहाँ यूपी में ये चीज़ मनती है, और आगरा, मथुरा, ये सारी जगहों पर ना ये जो प्रथा है ना, ये गोवर्धन की पूजा बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छी तरह से मनाई जाती है। तो बस इस तरह से पूजा वगैरह जो शाम को मैंने शूट की ना, बस इस तरह से पूजा होती है। और सुबह तो भाई दूज थी, तो मैंने आरू मोलू को मैंने दिखाया ही था टीका करते हुए, और मेरा तो बस ऐसे ही भाई दूज बन जाता है। मेरा तो कुछ है ही नहीं कि मैं कुछ ऐसे फंक्शन मना सकूं। तो जाने दीजिए, मेरे तो इस चीज़ को सोच के ना मूड खराब हो जाता है। खराब नहीं होता, कुछ अजीब सी फील होती है। और आज है ना, मैंने बालों को कॉम्ब भी नहीं किया, इसीलिए नहीं किया, भयंकर ठंडी थी। और कोई मुझे कह रहा था दी दिवाली पर आपको ठंडी नहीं लग रही थी, आपने इस तरह का ब्लाउज पहना था। तो दिवाली पे इतनी ठंडी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। और दिवाली के दूसरे दिन से तो इतनी बारिश हो रही है ना, किसी ने मुझे कमेंट भी किया कि दी आपके वहाँ बारिश नहीं हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज सुबह से तो पूरा बारिश का ही मौसम था। अब हल्का सा यानी बारिश रुक गई है, लेकिन इतनी भयंकर ठंडी है ना कि आप बिना टोपे के अगर खड़े हो जाओ ना बाहर, तो सर में दर्द होने लगता है, मेरे तो होने लगता है। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, बट आप लोगों को मैंने दिखा भी नहीं पाई क्योंकि ठंड इतनी थी ना, तो मैं शॉल लपेट के बैठी थी और स्वेटर पहन लिया मैंने अभी। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि आज ही मैंने ये फर्स्ट टाइम पहनी है। मैं कहा चलो भाई दूज का त्यौहार है तो मैं ये पहन लेती हूँ। और कैसा लगा आप लोगों को हमारा वहाँ का गोवर्धन की पूजा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। कि हमारे वहाँ तो भाई जो रिवाज है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब बनावटी तो कुछ नहीं दिखा सकती कि ये है वो है, कुछ हाईफाई भी नहीं दिखा सकती, जो है वही दिखाऊंगी। और अभी लाइट्स ऑफ करनी है, बाहर लाइट जल रही है। वाटर फाउंटेन मेरा बंद हो गया क्योंकि रात का टाइम है। तो चलिए अब मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ और चेंज भी कर लूँगी क्योंकि सोने जाना है और सर में दर्द हो रहा है। टाइम देखिए 11, मुझे ना 11 बज जाते हैं काम करते करते। तो क्योंकि मैं ना मूवी देख रही थी, कौन सी मूवी थी पता नहीं, बट रानी मुखर्जी उसमें इंस्पेक्टर थी। तो मुझे ना इस टाइप की पिक्चर में देखना बहुत अच्छा लगता है जिसमें लेडीज़ को ना कुछ अच्छा दिखाया जाता है। तो वही पिक्चर देख रही थी, इसके लिए मुझे देर हो गई। और देखिए मैं आपको साड़ी दिखा दूँ, ऐसे दिखा देती हूँ स्वेटर में ही, बहुत सुंदर लगता है। नहीं पड़ रहा कि साड़ी पहनी, वरना साड़ी कितनी इरिटेट कर दी है, बट ये साड़ी बहुत अच्छी है। पता है बाकी सब साड़ियाँ पहनो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ हमने साड़ी पहनी है, और इस साड़ी से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने साड़ी पहनी है, मुझे कुछ इरिटेशन हो रही है। बहुत ही अच्छी लग रही है, इसका कपड़ा इतना अच्छा है ना, सच में बहुत मस्त कपड़ा है। और पूरे दिन तो ना मैं आज ऐसे घूम रही थी, देखा ऐसे करके। हमारे गुजरात में ना लेकिन ये कलर है ना जल्दी नहीं पहनते, वो रीज़न गुजराती जो होंगे ना वो जान जाएंगे। वो लोग ये कलर की साड़ी तो जल्दी पहनते ही नहीं है। और आज मैं ना बिल्कुल गुजराती जैसी लग रही, देखो सर पे रख के ऐसे रहती है हमारे गुजरात में, ऐसे ही रहती है, लेकिन वो सीधे पल्लू की साड़ी होती है और सर पे रख के तो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन आज मैं सुबह से तैयार हूँ, जैन सुबह की तैयार थी, शाम को मैंने अपना मुँह भी नहीं धोया ठंडी की वजह से, मुझे बहुत ठंडी लगती है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अपना भेस सुधार के। अब ठंडियाँ आई, मेरा ऐसे ही भेस रहेगा क्योंकि मेरे सर में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द, और ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ठंड से हो रहा है, मुझे ठंडी बहुत बुरी लगती है। तो चलिए इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल मिलते हैं, बाय बाय।